है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉक पे, जो हमने पहले उसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज उसी पे पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। होपफुली कि आपने पिछले वाली वीडियोस में जो है वो अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत से क्वेश्चन इस वाली वीडियोस में भी आएंगे जो पिछले कंसेप्ट में हमने पढ़े हुए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियोस को देख के। जो भी बचे हुए कंसेप्ट बचे थे वो आज हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास बोलता है इफ द और हैंड क्लॉक मूव्स 18। हाँ, जो ये बता दें, जो लास्ट वीडियो में जो लास्ट वाला क्वेश्चंस दिया गया था, ये इस क्वेश्चंस का तो मैंने वहां पर भी आपको ये बता दिया था कि इसका आंसर जो है वो हमने बताया हुआ था। इसका आंसर आई थिंक यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक प्रिंट हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ये 2006 आई थिंक 216 था, यही हमने बी पार्ट आंसर दिया था। अभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चंस लेंगे और आपको अच्छे से इसको समझाएंगे। अब इसको करने से पहले आप थोड़े से कंसेप्ट को समझ लें पहले। अब देखिए, सबसे पहले लास्ट में हमने पढ़ा था और हैंड की रोटेशन। और हैंड का 1 मिनट में था 1/2 और हैंड का। अब मिनट हैंड का भी याद रख लीजिए। मिनट हैंड की रोटेशन होती है 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड की रोटेशन है। और हैंड की होती है 1 मिनट में 1/3 और हैंड की 1 आवर में होती है 30। अब इधर देखिए 1 मिनट में 63 का मतलब कैसे है। देखिए ये जो हमारे पास वॉच है ये होती है टोटल 360 डिग्री। ये एक सर्कल होता है 360 डिग्री। अब हम इस पूरी वॉच में मिनट की बात करेंगे तो टोटल 12 होते हैं। अगर मिनट की बात करेंगे टोटल 60 मिनट होते हैं। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ 60 मिनट का मतलब है 360 डिग्री। अब अगर मुझे 1 मिनट का निकालना होगा तो बन जाएगा 360 डिवाइड बाई 6। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 6। गॉट इट। आई थिंक ये पॉइंट समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर कैसे इसको निकाला। देखो, अगर हमें पता है कि 1 मिनट हैंड की आज बात कर रहे हैं, अगर 1 मिनट का अगर हम बात करते हैं, टोटल वॉच 360 डिग्री होती है और वॉच में होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब आ गया 60 मिनट का मतलब है 360 डिग्री। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे यहाँ होता है 5 मिनट, ये 10, 15, 20 ऐसे चलते चलते 12, 5 का 60 मिनट होते हैं। तो एक सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 60 मिनट मतलब 360 डिग्री। अगर मुझे 1 मिनट का निकालना होगा 1 मिनट में तो हम करेंगे 360 डिवाइड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 द 6, 6 6 द 36। तो 1 मिनट का कितना आया? 6, जो मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बता दिया। मिनट हैंड का याद रखना, 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री। अब इसने बोला है, अगर बोलता है और हैंड मूव करती है 18 डिग्री। और हैंड मतलब जितने टाइम में और हैंड चल रही है, मूवमेंट कर रही है, वो है 18 डिग्री। अब बोलता है बताओ हाउ मेनी डिग्री द मिनट हैंड मूव। अब देखो और हैंड का डाटा है, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो कितने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाई 1/2। एक्स मतलब जितने भी और की बात करेंगे, मिनट की बात करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब हमें क्लियरली पता है कि और हैंड की जो मूवमेंट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 18 डिग्री रोटेशन हुई। और हैंड मतलब और हैंड जो चली है वो सिर्फ 18 डिग्री रोटेट हुए। अब बोलता है जितने टाइम में और हैंड ने 18 डिग्री रोटेशन की है, तो बताओ मिनट हैंड ने जो है वो उस टाइम में कितने डिवीजन की होगी। अब हम अगर सीधा बात करेंगे, देखो 18 डिग्री को हम अगर करते हैं डिवाइड बाई, क्योंकि एक का कितना होता है 1/2, तो डिवाइड बाई 1/2 का मतलब आ जाता है 18 मल्टीप्लाई बाई 2/1। रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड को अपोजिट कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 18 दूने 36 मिनट। इसका मतलब है टोटल टाइम कितना हुआ है? 36 मिनट। ये आपको समझ आया होगा। देखो 18 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब हम और हैंड की बात कर रहे हैं, 18 डिग्री और हैंड जो है वो एक का होता है कितना? 1/2। तो 18 को डिवाइड कर देंगे 1/2 के साथ, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1, तो 18 36। मतलब टोटल कितना टाइम हुआ है? 36 मिनट्स। अब 36 मिनट में बोलता है बताओ मिनट हैंड जो है उसकी मूवमेंट कितनी हुई होगी उसी टाइम में। तो 36 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिनट हैंड की रोटेशन 6 है, 6 के साथ, तो आंसर बन जाता है 216।
तो जो मैंने लास्ट टाइम यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा था लास्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मिनट हैंड का डाटा हमने लास्ट कंसेप्ट में नहीं पढ़ा था, तो इस कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि मिनट हैंड, अब याद रखें जब मिनट हैंड की बात करेगा तो मिनट हैंड का रोटेशन होती है 1 मिनट में 6 और आवर हैंड की रोटेशन होती है 1 मिनट में 1/2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए सेम आपके पास फिर क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टर्न इन 5 मिनट्स। अभी हमने पढ़ा मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री की रोटेशन करती है। अब जल्दी से कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का, बोला है मिनट हैंड ने कितनी रोटेशन ली है 5 मिनट में। 5 मिनट के डाटा में बोलता है बताओ मिनट हैंड की रोटेशन कितनी होगी। अब 1 मिनट में 6 है तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो कितना आंसर 30। तो मिनट हैंड ने 5 मिनट में 30 डिग्री की रोटेशन होती है मिनट हैंड में। अगर 5 मिनट होते हैं मिनट हैंड की रोटेशन होती है, इसको हम बोलते हैं 30 डिग्री। जैसे कल हम बात कर रहे थे ये होता है 30 डिग्री, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 5, क्योंकि 30 ये सेम, तो ये 5 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट में मिनट हैंड की रोटेशन कितनी आती है 30 डिग्री, क्योंकि मिनट हैंड 1 मिनट में सिर्फ 6 डिग्री की रोटेशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोलता है हाउ मेनी डिग्री मिनट हैंड टर्न फ्रॉम 8:15 AM टू 8:47 AM। देखो 8:15 से 8:47 तक पूछा है मिनट हैंड की रोटेशन कितनी हुई है। अब हमें मिनट हैंड का डाटा भी पता है, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस चीज को सीरियसली रीड कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो हमसे पहले कोशिश ये किया करें, जो आपको टाइम दिया जाता है जिस टाइम में मैं आपसे बातें करता हूं उस टाइम के अंदर आप अपना आंसर कमेंट करें, और लास्ट में जरूर चेक कीजिए कि अगर जो हमने 10 क्वेश्चंस पढ़े 5 क्वेश्चंस पढ़े उसमें से आपके कितने सही थे, और जो सही है उन पे टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके टाइम के अकॉर्डिंगली। कम से कम 30 सेकंड टू 1 मिनट के बीच में एक बच्चे का जो है वो आंसर आना चाहिए। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो रीजनिंग है, जीएस है, मैथ है, अगर 30 सेकंड मिनिमम और मैक्सिमम 60 सेकंड के अंदर अगर आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे फॉर्म में जो है चल रही है। तो अगर जिन बच्चों का टाइमिंग इससे ऊपर जा रहा है तो उन बच्चों को नीड है कि अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। वीडियो के साथ लाइक शेयर जरूर, क्योंकि हर शाम को 9 बजे जो हम आपको ये क्लासेस देते हैं, अगर जिन बच्चों को उस टाइम नहीं मिलता है वो आगे जाकर जो है वो बाद में इस वीडियो को जरूर देखें, और साथ में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर हम बात करें देखो 8:15 से लेकर अगर हम बात करें 8:47 तक, तो टोटल कितने मिनट्स होते हैं। देखो 8:15 8 और तो कोई नहीं हुआ। अब 15 से अगर हम 47 की बात करें तो टोटल कितने मिनट्स होते हैं 32 मिनट्स होते हैं, 32 मिनट्स। अब हमें जो डाटा निकालना है वो 32 मिनट्स का निकालना है, और मिनट हैंड का हमें पता है 1 मिनट में कितना है 6, अभी हमने पढ़ा, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 6 है 192। तो बोलता है मिनट हैंड की रोटेशन 8:15, जैसे देखो अगर हम बात करें 15 ये था, अगर हम ऐसे बात करें 8:15 से 8:47 अप्रोक्सीमेटली यहां तक की रोटेशन हमें बोला हुआ था। ये देखो यहां तक ये रोटेशन बोला हुआ था। अब कल भी इस पे हमने डिस्कस किया, अभी कंसेप्ट के साथ भी किया। ये कितना है, ये है 30, ये भी है 30, ये भी है 30, ये भी है 30, ये 30 डिग्री की मूवमेंट होती है ये। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे 30 तो यहां पर आ जाता है कितना हमारे पास है 180, क्योंकि 3 का अपोजिट 9, 180 यहां तक आ गया 180। अब 180 में आगे बात करेंगे तो 2 मिनट है, 2 मिनट का मतलब 1 का 6 और 2 का 12, तो 180 और 12 192। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों कंसेप्ट आपके सामने। तो मिनट हैंड की रोटेशन हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, और आवर हैंड की रोटेशन है 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। आज आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से फास्ट चल रहे हैं, उसका रीजन है जिन बच्चों को अगर ये लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, आप लास्ट वाली वीडियो को पहले एक बार, जो क्लॉक की वीडियो हमने पहले वाली डाली हुई है पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे पार्ट सेकंड में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसको देखने के बाद अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट पहले जरूर देखें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है वो इसका बेस था, जो वहां पर हमने इसको ऑलरेडी अच्छे से जो है वो डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हमारा इसका पार्ट सेकंड है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है,
आप इन वीडियोस के साथ जुड़े और जितना हो सके जो है वो आप इसकी जो है वो बेनिफिट लीजिए जो आपको दिया जाए। अब देखिए ये क्वेश्चंस अगर हम बात करेंगे, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चंस है। बोल रहा है बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम बस स्टैंड। बोलता है एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पे, याद रखना डाटा को बनाते जाना, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट में एक बस जो है वो बस स्टैंड से जाती है। ठीक है, बस स्टैंड से हर 30 मिनट में एक बस जाती है। कहां जाती है? कहीं भी, लेकिन हर 30 मिनट में एक बस जा रही है। अब बोलता है एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी 10 मिनट अगो लेफ्ट। अब जो इंक्वायरी क्लर्क है, जब बस स्टैंड पे आप उसको पूछते हो, वो बोलता है बेटा 10 मिनट पहले 10 मिनट अगो जो है बस जा चुकी है, 10 मिनट होगी उस बस को गए हुए। ये समझो हर 30 मिनट में एक बस जो है वो ए स्टेशन ए से निकलती है और स्टेशन बी के लिए जाती है। हर 30 मिनट्स में एक बस यहां से जाती है। अब आप दौड़ते दौड़ते यहां जब पहुंचे, आपने यहां इंक्वायरी क्लर्क से पूछा कि हमें यहां बी स्टेशन जाने वाली बस में जाना है। अब वो आपको बोलता है कि बस जो है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है और नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM। और उसने बोला जो अगली बस है, जो नेक्स्ट है, वो कब जाने वाली है? वो जाने वाली है 9:35 पे। ठीक है, अगली बस का टाइम हमें दे दिया। अब बोलता है एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क दिस इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर। बोलता है वो टाइम बताओ इंक्वायरी क्लर्क ने ये बात पैसेंजर को कब बोली। पहला बोलता है 9:05, फिर बोलता है 9:15, फिर बोलता है 8:55 और बोलता है 9:10। अब जरा आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पूरा इसको रीड करके समझा दिया, अब कोशिश कीजिए इसका आंसर करने की। कि देखे फिर से बोल रहे हैं कि एक बस स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए हर 30 मिनट में जाती है और 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, अगली बस का टाइम हमें दिया हुआ है। अब बोलता है बताओ क्या टाइम था जब ये बात, जब आपने पूछा था तो इंक्वायरी क्लर्क जो था उसने आपको ये बात बताई थी। अब देखिए यहां से कैसे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर हमारे पास बन जाता है 9:15 कैसे बनता है? अब इसको ध्यान से देखें, 9:15 बी पार्ट आंसर। देखें बस जो है वो 9:35 पे जाने वाली, और आपको पता है हर आधे घंटे में बस जाती है। इसका मतलब है आधे घंटे बाद दूसरी बस भी जाएगी और आधे घंटे पहले भी बस गई होगी। अब मैं बोलूंगा लास्ट बस का टाइम निकालो, तो आप निकाल सकते हो 9:35 में अगर 30 मिनट पीछे जाए, बैक जाना है, क्यों? हर 30 मिनट में बस जाती है, तो अगली बस 9:35 पे जाने वाली है। तो इससे जो पहले वाली बस होगी वो कितने बजे निकली होगी? तो आधा घंटा पहले निकली होगी। अब 9:35 में आधा घंटा पहले हम बात करें तो 9:05 पे। इसका मतलब ये हो गया जो लास्ट बस थी वो 9:05 पे यहां से निकली थी और 30 मिनट बाद दूसरी जाएगी तो 9:35 पे। और जब आपने इंक्वायरी क्लर्क से ये बात पूछी थी तो उन्होंने बोला था कि बेटा 10 मिनट हो चुके हैं बस को गए हुए, 10 मिनट हो गए। अब इसका मतलब है जब आप पहुंचे होंगे तो उस वक्त आप कितने पे पहुंचेंगे? देखो 9:05 पे बस गई थी और जब आप पहुंचे थे तो बस को गए हुए 10 मिनट ऑलरेडी हो गए थे, तो इसमें 10 मिनट ऐड करेंगे तो 9:05 में 10 करेंगे तो 9:15 पे आप वहां पर थे। जब आपने पूछा 9:15 पे तो इंक्वायरी क्लर्क ने बताया कि 10 मिनट पहले गई, तो 9:15 से 10 मिनट पहले बात करेंगे तो 9:05 पे जो लास्ट बस गई होगी और अगली बस आधे घंटे बाद जाएगी, इसका मतलब है 9:35 पे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सबसे पहले इसको समझना होता है। देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं जो कंसेप्ट से ज्यादा आप अगर उसकी जो मीनिंग समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस जो है वो निकल। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो, अगर हम सिंपल बात करें ना, कि उनका जो एक आईक्यू लेवल है वो काफी हाई होता है, तो वो वाले बच्चे जो है वो रीजनिंग को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट जो है उसके लिए सबसे पहले आपने उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 9:15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक 10:25। अब देखिए 10:25 की अगर बात करें तो वॉच कुछ ऐसे होगी, 10:25 ये वॉच होगी। बोलता है इसका जो है वो बताओ क्या एंगल होगा। अब इसका एंगल अगर हम निकालेंगे, लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट्स माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई और, याद होगा सभी को, नहीं तो लास्ट वीडियो आप इसको देख लें। अब देखिए 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट्स कितने हमारे पास है, 25 दिए हुए ना, 25 मिनट्स माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई और कितने हमारे पास, अगर और की बात करें तो हमारे पास और दिए हुए हैं 10, तो 10 3 का 300 माइनस, अगर इसको हम करेंगे
11 को 25 से करेंगे, 11 को 25 से करें तो देखो 25 275, ठीक है 275। तो 275 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब इधर बचा कितना हमारे पास 7, 2 3 द 6, 1 बचा 15, तो 2 7, तो पीछे बच गया कितना 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 137 हमारे पास आया 1/2, 137 1/2। अब ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं 137 1/2। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन को जरा ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर हमें बोला, यहाँ पर बहुत बार बच्चा ऐसे मार्क खा जाता है, सिर्फ यहाँ एक नाम दे दिया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे तो हमारे पास आंसर आया 137 1/2। अब 137 1/2 यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो अगर ऑप्शन में 137 नहीं है तो कैसे निकालेंगे। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर होती है तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये 137 है, अगर हमें यहाँ पर ये नहीं, अब देखो एंगल दो थे, एक एंगल तो ये भी था हमारे पास, ये देखो ये वाला, और एक एंगल ये वाला था। अब ये पूछा, ये पूछा, इसके लिए इसने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, इसमें होता है लेवल में चेंजेस। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा होगी। याद रखें 90 डिग्री इसको बोलते हैं राइट एंगल, और अगर 90 से ज्यादा होगा 180 तक इसको बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल। ये एंगल के नाम है। 1 ग्रेटर देन 180 डिग्री इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। अब टोटल वॉच होती है 360 डिग्री, ठीक है। इसमें से अगर हम निकाल देंगे 137 अगर हम निकाल दें, अब देखो 137 निकाल देंगे, लेकिन 137.5 ये निकाल देंगे हम, तो अब 0.5 हमारे पास बच जाएगा। देखो ये आ जाएगा 9, इधर 9 का हमने किया, ये देखो 9 का ये कैंसिल हो गया, इधर बन गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, 3 में 6 में 3 गया तो 3, 3 में ये 3 में 1 गया तो 2। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस का कंफ्यूजन है, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। 137 ऑप्शंस शायद हमारे पास कुछ अलग रखे हुए हैं, एक बार हम इसको ज़रूर चेक कर लेंगे कि कहीं पर हमने मिस्टेक तो नहीं किया है। आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले एंगल, एंगल का अगर हम बात करेंगे 11/2, तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई कितना था 25, इसको अगर हम करेंगे तो 275 आया, बिल्कुल सही है। 275 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 के साथ, ये आया 137, नहीं ये 137 अभी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। जैसे देखिए यहाँ पर ये 137, तो ये वाला आया 137, लेकिन हमने माइनस नहीं किया था। 137.5 ये आया -300, 137.5 ये आया -300, हमने आगे माइनस नहीं किया था, तो हमारे पास आंसर आया, ये निकालेंगे तो 137, क्योंकि देखो यहाँ माइनस भी तो करना है, तो ये हमारे पास आंसर बनता है 137.5, इसमें से निकालेंगे तो 162.5। अब जो हमारे पास है 162 है, लेकिन 162 भी गलत है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। अगर हम ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो देखो यहाँ पर अगर क्लियरली देखें तो हमें जो है वो क्या दिया गया था, रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे मैंने बोला रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कौन सा होता है, 360 डिग्री में से कितना निकाल देंगे, जो इधर हमने निकाला था 360 में से अगर हम इसको निकाल देंगे 100, ये आया था हमारे पास, इसको एक इसको हम कर देते हैं पहले क्लियर। 137 नहीं आपका, ये आंसर हमारे पास नहीं है। 137 को हमने माइनस करना है 300 से, तो ये आता है 162। यहाँ पर अब पहले क्लियर कर दीजिए 162.5, हमने यहाँ पर माइनस नहीं किया था। अब देखो 162.5 ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करेंगे 300 में, सॉरी 360 टोटल होता है 360, 360 में हम कितना निकालेंगे 162.5, 360 में 152.5, 360 माइनस कर देंगे 0.0, 162.5, ये बन जाएगा, आपके पास बच जाता है 197.5। देखो यहाँ ये आ जाएगा, इधर लगेगा, यहाँ से देंगे इसको हम 0,
ये बच जाएगा, इधर बन जाएगा 10, आगे आ जाएगा, इधर 10 बना, इधर रहा 9, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 7, इधर 5 है तो इधर लगाए 15, 15 में से 6 गया 9, इधर बचा 2 से 1 गया 1, तो 197 1/2 ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान से देखें क्योंकि हमने क्लियरली क्वेश्चंस को नहीं किया था। तो अब ग्रेटर एंगल पूछा था, तो यहाँ से हमें आंसर जो आ गया रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात। तो ये बहुत बार अगर एग्जाम में 162 वाला ऑप्शन रखा होता है, मोस्ट ऑफ बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा है ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नॉन, कल भी शायद हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, आप इसका आंसर जल्दी कीजिए। नॉन होता है 12 बजे, वॉच शुरू होती है। 10 मिनट पास 7, 7:10 तक बताओ और हैंड कितनी की रोटेशन हुई है। तो आप निकाल सकते हैं 12 से 7। कल भी जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, कल भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने किया था। आज और हैंड की बात कर रहे हैं और हमें पता और हैंड का मतलब होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 और 1 आवर इज इक्वल टू 30। कल ही हमने इसको किया। अब कितना हो गया, 12 से अगर हम 7 जाएंगे तो ये आ गया 7 आवर, और मिनट कितने हुए 10 मिनट, 7 और 10 मिनट का टाइम हुआ है। 7 आवर मल्टीप्लाई बाई 30 210, तो 10 को करेंगे 5 215। अब ये देखो ए पार्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया 205। ये वीडियो हमने ऑलरेडी पिछले में भी इस टाइप को पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा लास्ट की वीडियो को एक बार जरूर चेक करें, ये कंसेप्ट हमने पिछले में भी पढ़े थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ये क्वेश्चन बोलता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल। राइट एंगल की जब बात होती है मतलब 90 डिग्री। अब बोलता है 90 डिग्री जो है वो कब गया होगा। कल भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। अब देखें, एक और में मिनट हैंड और हैंड 2 बार राइट एंगल बनाते हैं। सबसे पहले याद रखना, मिनट हैंड और हैंड 1 घंटे में 2 राइट एंगल बनाते हैं। सेम कंसेप्ट आता है 12 घंटे में, तो 12 नहीं बल्कि 11 के अकॉर्डिंगली करेंगे तो 22, और एक दिन में अगर हम बात करेंगे 44। बहुत बार ये भी पूछा जाता है, जैसे कल हमने पढ़ा था मिनट हैंड और हैंड कितनी बार मिलते हैं, तो आज बोल रहा है मिनट हैंड और हैंड 1 घंटे में कितने राइट एंगल बनाते हैं। तो 1 घंटे में 2 राइट एंगल बनाते हैं, और अगर 1 घंटे में 2 राइट एंगल बनाते हैं तो 12 घंटे में 22, क्योंकि कल भी कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वॉच का जो कंसेप्ट होता है वो 11 के साथ चलता है, 12 के साथ नहीं आता है। 11 में आ गया 22, तो 1 डे मतलब 12 AM 12 PM, तो कितने इसमें बन जाएंगे 44। अब इसने बोला है, इसका मतलब है अगर 1 आवर में 2 है तो इसका मतलब है हर 30 मिनट्स में एक राइट एंगल तैयार होता है, हर 30 मिनट में एक राइट एंगल तैयार होता है। अब इसने बोला है 5:30 से 6 के बीच में राइट एंगल कब बना होगा। अब देखिए कल भी हमने निकाला, कैसे निकालेंगे, हमें 90 डिग्री देखा है, 90 डिग्री इज इक्वल टू ये आ गया 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट्स। मिनट्स को आज हम कॉमन लेंगे, -30 मल्टीप्लाई बाई और हमारे पास कौन सा है 5, तो 5 3 दा 15 150, ये है माइनस, फिर आ गया हमारे पास 11/2 मिनट्स इज इक्वल टू 90। राइट एंगल निकालना है तो माइनस यहां से अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 90 + 150 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। सिर्फ इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखो 90 और 150 तो कितना हो गया 240, कितना हो गया 240, 240 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। अब मिनट्स को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर इसका कर रहे हैं, मिनट्स को कॉमन ले लेंगे, मिनट इज इक्वल टू 240, तो 11/2 जो बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2/11, ठीक है। तो 2/11 कितना आ गया 240 का बन गया 480 डिवाइड बाई 11, 11 4 का 44, 11 4 का 44। अब बचा कितना 4 4 0 40, 11 3 का 33, बचा कितना 7/11, इसका मतलब है 437/11 हमारे पास जो आया ये बी पार्ट आंसर 4311 7/11 मिनट्स में दूसरा राइट एंगल तैयार होगा। होपफुली आपको सबको समझ आया होगा कि कभी भी अगर हमारे पास एंगल देगा तो कैसे, तो याद रखें हर 30 मिनट्स में
एक राइट एंगल बनता है, हर 30 मिनट्स में एक राइट एंगल बनता है, तो 1 आवर में 2, क्योंकि 1 आवर भी होते हैं 60 मिनट्स। तो अगर बोलेगा 12 घंटे तो इसका मतलब है 22 1 डे, ये आ गया कंसेप्ट। अब निकालने का तरीका क्या है, इसने राइट एंगल बोला। अब अगर हमें एंगल, अब देखो कल हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हमें एंगल निकालने को बोलता था, मिनट की वैल्यू पुट करते थे। आज मिनट निकालने को दिया तो हमने एंगल की वैल्यू पुट कर दी। एंगल है 90 डिग्री इज इक्वल टू 11/मिनट्स, इसको कॉमन लिया और लास्ट में मिनट को निकाला, तो ये हमारे पास आया 43/7/11। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। कभी भी राइट एंगल निकालने का कंसेप्ट होगा तो उस वक्त आप जो है वो मिनट को कॉमन लेके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो फिर से यहां पर क्वेश्चंस दिया। अब बोल रहा है when will both hands of clock be at right angle between 8 pm to 9 pm। 8 pm से 9 pm में मिनट हैंड कितने बजे राइट एंगल पे आए हैं। अब इधर देखो, यहां पर एक ऑप्शंस के बेस एक कंसेप्ट में आपको समझाऊं। ऑप्शन, अब देखो 8 से 9 की अगर बात करें तो राइट एंगल कितने बनते हैं, 2। अब हम क्या 2 निकालें, नहीं, हम यहाँ टाइमिंग से देख सकते हैं। देखो इसने क्या किया, 24 25 27 29। अब हमें पता है 8 और 9 में जो राइट एंगल बना होगा, अब देखो ये 8 है, राइट एंगल बना होगा तो ये इधर कहीं ना कहीं बनेगा। 8 और 9 में राइट एंगल जो बना होगा वो कहीं ना कहीं इसी जगह पे हमें बना होगा, क्योंकि दूसरा वाला राइट एंगल जो है वो इस साइड बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है सारे इस एक ही वाले को निकालने के लिए बोला है कि हमारे पास ऑप्शन उसी अकॉर्डिंगली रखे हुए हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो राइट एंगल बनाने के लिए चाहिए होता है उसका बराबर हाफ, तो हाफ पे। अब हाफ पे जाने के लिए, अब देखिए यहां पर अगर हम हाफ की बात करेंगे, यहां राइट एंगल पे अगर आएगा हाफ तो ये आता है 25। अब 25 पे अगर हम बात करेंगे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो राइट एंगल कहीं यहाँ के अकॉर्डिंगली बनेगा। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी हो सकता है नियर बाय, तो इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अभी हमने क्वेश्चन किया, मे भी आप भी आंसर इसका लगाएंगे। अब याद रखें अगर टाइम 30 के ऊपर आएगा, अगर बोलेगा 30 से ऊपर वाला राइट एंगल बनाना है तो हम इसको यहां पर 90 डिग्री लिख देते थे। अगर 30 से पहले का बोला होगा, 1 से 30 के बीच में राइट एंगल बोलेगा तो वहां पर -90 ऐसे लिखना है, क्योंकि 2 राइट एंगल बनते हैं। अगर आपके मिनट्स जो है वो 30 से 60 के बीच में होंगे तो वो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस में लिखी जाएगी। बस 2 कंसेप्ट आप सिंपल याद रखें। अगर कभी भी आपको बोले कि राइट एंगल नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा हमें बोला गया था 530 से ऊपर और 6 के बीच में, इसका मतलब आज वैल्यू 30 के ऊपर थी तो हमने 90 वाली कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। आज हम क्लियरली देख रहे हैं हमें वैल्यू जो है वो 30 से नीचे की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ जो है वो सिंपली इसका माइनस का इस्तेमाल करेंगे। -30 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट्स -30 मल्टीप्लाई बाई और। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 90 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट्स, ये हमने कॉमन लेना है, -30 मल्टीप्लाई बाई और कौन सा है 8, और हमेशा छोटा वाला 8 थी 24, 240 -11/2 मिनट्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर से जब हम इधर लेके जाएंगे तो सभी को पता है क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का प्लस में 240 -90 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। अब देखो 240 में 90 निकालेंगे तो आंसर 150, 240 में 90 निकालेंगे तो आंसर कितना आया 150, क्योंकि 240 में से अगर हम 100 निकालते तो 140, अब 90 निकाला तो 150, 150 इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स। अब इधर कितना आ गया, मिनट्स को कॉमन ले लेते हैं, मिनट्स इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 11, तो आ गया 300 डिवाइड बाई 11। 11 टू द 22 बचा 8, 80 बन गया। ठीक है, 11 80 बन गया, क्योंकि यहाँ पर 8 बच गया तो 80 बन गया। जैसे ऐसे करते हैं ना, 300 डिवाइड बाई 11, 11 2 का 22, ये बचा 8, 0 उतारा 80। अब 11 के टेबल 80 से 11 7 दा 77, बचा कितना 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया 27 3/11, तो 27 3/11 मतलब सी पार्ट इज योर आंसर।
समझ आया होगा दो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। कंसेप्ट सेम था, बस ये याद रखना दो एंगल बनते हैं। अगर आपके पास एंगल 1 से लेकर 30 मिनट्स वाला दिया है तो वहां पर जो राइट एंगल लेना है वो 90 वाला लेना है माइनस, और अगर 30 से 60 वाला देगा तो ये राइट एंगल पॉजिटिव में लेना, एक नेगेटिव में लेना एक पॉजिटिव में लेना। पिछले क्वेश्चन में हमें 30 से आगे का एंगल पूछा था तो प्लस में लिया था, इस क्वेश्चन में 30 से पहले का पूछा है तो हमने